हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। आज है उसका लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन। देखो इसमें हमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी हमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, देखो हमें डिटरमाइन ये करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। देखो इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और वो ट्रायंगल राइट एंगल पे कहाँ पे है, देखो कहाँ पे है वो राइट एंगल, एंगल बी। और हमें ए बी, ए इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं। देखो ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दिया है, बी सी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमें ये डिटरमाइन करना है। अच्छा, साइन क्या होता है, जैसे हमने पहले भी देखा था, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्लियर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, टेन। तो साइन के लिए हमें क्या चाहिए, साइन साइन निकालने के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो एंगल ए की बात कर रहे हैं अभी हम, तो एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर तो ये है, हाइपोटेनियस है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस है नहीं। तो क्या करें, देखो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो क्या हो गया, बेस क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, इसका स्क्वायर कर लो, बाद में सेंटीमीटर लगा लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है 7, इसका स्क्वायर ये कितना होता है 5 7 6 प्लस ये कितना होता है 49। कितना हो गया 5 और 2 6 6 2 5। तो h कितना आ गया हमारा प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम देख क्या रहे हैं बच्चों, है क्या हमारी ये जो h है ट्राइंगल की साइड है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए h क्या आ जाएगा हमारा, h आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर। ये कितना आ गया हमारा 24 नहीं सॉरी 25 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम सभी चीजें निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे साइन, ये सॉल्यूशन है इसका। क्या निकालेंगे, साइन ए। साइन ए क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, साइन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, हम जानते हैं क्या कि जो एंगल के सामने की साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। बी सी है कितना 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये 7/24। क्लियर। तो साइन है तो ये आ गया हमारा। अच्छा, कॉस ए क्या आएगा, कॉस ए कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा, बेस है एंगल ए के लिए बेस क्या है 20, सॉरी हाइपोटेनियस बच्चों ए सी हमारा कितना आया, ये अभी हमने निकाला है कितना 25, तो ये 25 आएगा, यही तो है हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस क्या है हमारा इसके लिए 24 सेंटीमीटर। भाई बेस क्या है हमारा ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। अच्छा, ए सी है कितना 25 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 24/25 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये क्या एक रेशो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अच्छा, ये तो रही एंगल ए की बात। अब हम क्या करेंगे, ये मिटा देते हैं, एंगल सी की बात करेंगे। एंगल सी के लिए देखो, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेनियस ये हो गया। क्लियर। चलो अब क्या, साइन सी, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट ये है साइन सी। देखो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने की साइड यानी ए बी। हाइपोटेनियस तो सेम रहता है क्या, ए सी। ए बी कितना है हमारा
24 और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। क्लियर। तो साइन सी क्या आ गया बच्चों, साइन सी आ गया 24/25, ये आ गया। क्लियर। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि क्या एक रेशो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर निकालेंगे हम क्या, कॉस सी। कॉस सी ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, सी के लिए बेस क्या है हमारा, एंगल के सामने की साइड तो परपेंडिकुलर होगा, जो रेस्ट साइड है वो क्या बची हमारी, बेस यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। BC कितना है हमारा, BC 7, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। AC कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। क्लियर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या 7/25। क्लियर। तो ये क्या है हमारा कॉस सी, ये क्या है हमारे आंसर से। तो इस तरह से हम इनको ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास दो साइड की, हमने तीसरी निकालनी कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्लियर। कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आप याद रखोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, किसकी ट्रिक है बच्चों याद करने के, साइन कॉस टेन। क्लियर। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन फिगर 8.13, ये फिगर कौन सा दिया है 8.13। इसमें क्या है, क्या है हमारा, क्या करना है हमें, फाइंड tan P और cot R। क्लियर। यानी tan P निकालना है ये वाला और cot R, इनका डिफरेंस निकालना है। देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले tan P चाहिए और cot R चाहिए। उससे भी पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, भाई हमारे पास हाइपोटेनियस है और एक साइड है, हमें थर्ड साइड निकालनी है। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकाल लेंगे भाई, हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो हमारे पास हाइपोटेनियस है कितना 13, इसका स्क्वायर और क्या, बेस आप किसी को भी मान लो, इसको मान लो इसको मान लो, मान लो हम इसको मानना है तो बी स्क्वायर हमें बी निकालना है। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है 12। क्लियर। इसका स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। देखो एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस, कितना 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 25, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 25। बी कितना आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया हमारा 25, तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा है क्या बी, बी हमारा बेस है यानी ट्रायंगल की थर्ड साइड, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए बी क्या आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम tan P, यानी ये कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा tan P क्या होगा, tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, भाई एंगल के सामने की साइड क्या होगी बच्चों परपेंडिकुलर, और एंगल के सामने भाई tan P होता है क्या, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। यानी tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर है क्या, एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो कितना है ये हमारा 5। अच्छा बेस क्या है इसके लिए 12। क्लियर। तो tan पे कितना आ गया हमारा 5/12। अच्छा cot R निकालना है हमें, R cot क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा ना। अच्छा तो एंगल क्या है यहाँ पे cot R, ये वाला एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर। अच्छा cot R होगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। अच्छा cot R के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 और बेस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, tan P माइनस का cot R। क्लियर। tan P कितना आया है 5/12 माइनस cot R कितना आया है 5/12।
12। देखो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो tan p क्या आ गया, tan p माइनस कॉट r किसके इक्वल है, 0 के। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या निकालना था, ये आंसर। क्लियर, तो इस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल 3/4, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, cos a एंड tan a। क्लियर, देखो साइन ए होता क्या है बच्चों, साइन ए होता है हमारा, साइन ए होता है मतलब साइन थीटा क्या होता है एक्चुअल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर, अच्छा परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, 3 के कोई रेशो ले लेते हैं बच्चों, और हाइपोटेनियस कितना गिवन है हमें, 4 के। हमें चाहिए क्या, हमें बेस चाहिए पहले तो, तभी तो हम ये cos a और tan a निकाल पाएंगे। देखो कैसे निकाल लेंगे, ये किसकी हेल्प से निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना गिवन है, 4k का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 3k का स्क्वायर। अच्छा हमें निकालना है बेस, देखो इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 9k स्क्वायर, कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 7k स्क्वायर। अच्छा क्या, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √7 और के। भाई प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे -√7 का, तब भी क्या आएगा हमारा 7, प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा हमारा 7। क्लियर, लेकिन हम निकाल के रहे ट्रायंगल की साइड, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या आ जाएगा √7 के। क्लियर, अब देखो हमारे पास तीनों साइड आ गए, क्या परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब हम निकाल सकते हैं क्या, cos a क्या होगा, देखो cos a क्या होता है बच्चों हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आप याद रखो। क्लियर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो cos a की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है कितना हमारा, बेस कितना गिवन है, गिवन के निकाला है अभी कितना, √7 और k। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों, कितना है 4k, k से k कैंसिल, बचा क्या cos a कितना आ गया, √7/4। क्लियर, अच्छा फिर क्या निकालना है हमें, tan a क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारा, कितना है 3k अपॉन बेस कितना निकाला है अभी, कितना √7 के। तो tan a कितना आ गया हमारा, कितना आ गया tan 3/√7। क्लियर, तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं, हमें ये निकालना था। क्लियर, तो आप इस तरह के, जैसे हमें क्या दिया, साइन ए इक्वल ये दे रखा है, अगर tan a इक्वल कुछ दिया हो तो हमें बाकी इनसे ऐसा है कि साइन ए दिया है, cos a निकालना, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास साइन ऑलरेडी गिवन है, cos हमने निकाल लिया, tan निकाल लिया। cot क्या होता है, cot होता है tan का रेसिप्रोकल, तो cot क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर और पूछे तो cot a क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो √7 अपॉन क्या हो जाएगा 3, ये cot a हो जाएगा। फिर क्या होता है sec a, sec a क्या होता है, cos a का रेसिप्रोकल, भाई 1/cos a, और cos a है कितना हमारा, cos कितना निकाला है √7/4, तो क्या हो जाएगा 4/√7। अच्छा और क्या, अच्छा कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या है हमारा 3/4, तो क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन 15 cot a is equal 8, फाइंड sin a एंड sec a। देखो क्या दिया है हमें, cot 15a, इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या यहाँ से cot a की वैल्यू निकालेंगे, भाई 15 को इधर पहुंचा दो, तो cot
ए इज इक्वल क्या हो जाएगा 8/15। क्लियर। अच्छा कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, टेन का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें साइन और कॉस सेक निकालने के लिए क्या किस चीज की जरूरत है बच्चों, हाइपोटेनियस की। तो देखो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर कितना दिया है, किसी रेशो के इक्वल मान लेते हैं, जैसे बी दिया है हमें 8k और परपेंडिकुलर कितना दिया है 15k। क्लियर। देखो p कितना है 15k इसका स्क्वायर और बेस कितना दिया है 8k इसका स्क्वायर। क्लियर। चलो कितना हो जाएगा ये भाई 225k स्क्वायर और यहाँ पे 16k स्क्वायर, कितना हो गया, कितना हो गया ये बच्चों 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। क्लियर। के स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया हमारा भाई, ये किसी का स्क्वायर रूट थोड़ी है, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 241 रूट में के। क्लियर। अच्छा तो अच्छा निकाल क्या रहे हम, ट्रायंगल की साइड है, तो ये क्या होगा, ये हमारा ये केवल पॉजिटिव होगा। क्लियर, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। चलो अब निकालना क्या है हमें, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा परपेंडिकुलर है क्या हमारा 15 के, हाइपोटेनियस क्या निकल के आया 241 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे के से हमारा के कैंसिल, क्या आया 15/241। चलो अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट निकालना है सेक ए। सेक ए कैसे निकालेंगे, सेक ए, सेक ए क्या होता है भाई, सेक ए होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर। हाइपोटेनियस कितना निकाला है अभी हमने 241 स्क्वायर रूट और के, बेस कितना है हमारा, बेस बेस हमें गिवन है कितना 8k, के से के कैंसिल, बचा क्या हमारा 241 का स्क्वायर रूट अपॉन 8, ये सेक है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकालने हो, देखो हमारे पास कॉट ए ऑलरेडी गिवन है, सेक निकाल लिया और साइन निकाल लिया, हमारे पास बचा क्या देखो कोसेक बचा। कोसेक क्या होता है साइन ए का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा कोसेक √241/15। क्लियर। और क्या बचा कॉस बचा, कॉस क्या होता है सेक ए का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 8/241 का स्क्वायर रूट। क्लियर। और क्या बचा टेन, टेन क्या होता है कॉट का रेसिप्रोकल। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 15/8। क्लियर। इस तरह से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक थीटा हमें दिया है 13/12, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी सेक दिया है हमें तो क्या निकालना है साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक, क्योंकि सेक तो दिया है हमें। देखो सोल्यूशन करते हैं इसका। सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस क्या हो सॉरी सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक क्या हो जाएगा सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा हाइपोटेनियस यहाँ से कितना हुआ फिर h कितना 13k और यहाँ पे 12, अच्छा बेस कितना हुआ 12k। क्लियर। हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो क्या होता है देखो हाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा हाइपोटेनियस कितना गिवन है हमें 13k का स्क्वायर इज इक्वल बेस कितना गिवन है 12k का स्क्वायर और यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको इधर ले जाओ तो परपेंडिकुलर क्या निकल आएगा हमारा
13k का स्क्वायर और यहाँ पे क्या 12k का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा, जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, प्लस करेंगे तो चलो कर ही लेते हैं, 25 होगा वैसे तो, और यहाँ पे 13k माइनस 12k, क्लियर। ये कितना हो गया, कितना हो गया 25k और यहाँ पे 1k, तो k स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर, क्लियर। ये परपेंडिकुलर आ गया, तो p क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, प्लस माइनस का 5k, क्लियर। अब क्या है, p क्या है हमारा, ट्रायंगल की थर्ड साइड, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए क्या आएगा हमारा, ये 5k आएगा, क्लियर। चलो अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। देखो क्या हमारे पास सेक तो गिवन है, तो सेक क्या, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल, क्लियर। तो देखो 1 अपॉन सेक थीटा क्या है हमारा, क्या है हमारा 13/12, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कॉस थीटा क्या निकल आया हमारा, यहाँ पे लिख लो 12/13, ये कॉस थीटा आ गया, क्लियर। अच्छा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है अभी निकाला है 5k, अच्छा हाइपोटेनियस कितना है हमें गिवन है 13k, तो k से k कैंसिल, क्या आ गया 5/30, क्लियर। अच्छा अब क्या निकालेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारा 5k और बेस क्या है हमारा 12k, ये हमें गिवन है, बेस कितना गिवन है 12k, परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला है, तो क्या हो गया k से k कैंसिल, बचा क्या 5/12, क्लियर। चलो अच्छा कितने, थ्री तो हमें निकाला है और फोर्थ हमें दिया हुआ है, तो कॉट क्या होगा, कोट थीटा क्या होगा बच्चों, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, क्लियर। अच्छा 1/10 थीटा, टेन थीटा में क्या गिवन है 5/12, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 12/5, क्लियर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और क्या बचा हमारा, बचा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा भी हमने कितना निकाला है 5/13, क्लियर। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5, 13/5, क्लियर। ये हमारे आंसर्स हैं। चलो आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos A is equal cos B, then show that angle A is equal angle B, ये हमें शो करना है। देखो क्या इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे आपने ट्रायंगल वाले चैप्टर में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े होंगे, क्या जैसे वहां होता है एस 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 क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया। देखिए होते क्या है, पहले इनको समझ लो ध्यान से। ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर, और ये दूसरा ट्रायंगल है क्या पी क्यू आर, क्लियर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कैसे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये कब होगा कि जब एंगल ए किसके इक्वल हो, एंगल बी के, एंगल बी किसके इक्वल हो, एंगल किसके क्यू के, एंगल सी किसके इक्वल हो, यानी एंगल ए किसके इक्वल हो, इसके, क्लियर। अच्छा एंगल बी किसके इक्वल हो, इसके, एंगल सी किसके इक्वल हो, एंगल आर के, क्लियर। यानी एंगल सी किसके इक्वल होने चाहिए, एंगल आर के, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो यानी ए बी, क्या इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ए बी अपॉन इसका रेशो इसके साथ पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल होना चाहिए, इसके, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर के। तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे, सिमिलर है, क्लियर।
अच्छा, हमने एस 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 क्राइटेरिया पढ़ा है क्या? एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, यदि दो ट्रायंगल्स की साइड का रेशो इक्वल है तब हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। तो हमें यही अप्रोच यहाँ पे लेनी है। क्लियर? चलो करते हैं इसको सॉल्व, इसको मिटाते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो इतना नोट कर सकते हैं। चलो क्या है, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो दो ट्रायंगल ले लेते हैं जो अलग अलग एंगल ए और एंगल बी को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। जैसे हमने एंगल ले लिया क्या, एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया, इसको ए मानो, इसको ऐसे मान लो पी और क्यू। क्लियर? अच्छा, एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया, एक ये बी ले लिया, इसको एम मान लो और इसको एन मान लो। क्लियर? अच्छा, हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल इसीलिए लिए क्योंकि हमें कॉस क्या दे रखा है, कॉस ए इज इक्वल दे रखा है कॉस बी। यानी कॉस क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो होता है। तो हाइपोटेनियस किस में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, इसीलिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। क्लियर? ये बी है। चलो यहां से देखते हैं सॉल्यूशन। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। देखो कॉस ए क्या दे रखा है, हम कॉस ए कैसे निकालते हैं। कॉस ए क्या होगा, ये वाला बेस अपॉन बाई बेस ये होगा इसके लिए, और परपेंडिकुलर ये होगा। तो बेस क्या है हमारा, बेस एपी, जहाँ हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस ए क्यू। भाई ये होता है ना कॉस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। अच्छा, कॉस बी क्या होगा, कॉस बी कहाँ है, उस वाले ट्रायंगल में। तो कॉस बी बेस क्या है हमारा, बी एन, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, बी एम, ये है। अच्छा, हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, कॉस ए इज इक्वल कॉस बी। दोनों को इक्वल रख लेते हैं, यानी ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल किसकी है, बी एन अपॉन बी एम। क्लियर? और इसको किसी के इक्वल मान लेते हैं। देयरफॉर ए पी इक्वल है ए क्यू इज इक्वल बी एन अपॉन बी एम। ये किसी के इक्वल है, ये हमने मान लिया इससे। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 बना लो। क्लियर? अच्छा, हमारे पास दो साइड का रेशो है, किस किस का, एक तो इस वाली का और किसका, इसका। अगर हम इस साइड के रेशो को भी निकाल लें तो भाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कर लेंगे, बच्चों, इसको इक्वल दिखा देंगे। देखो निकालते हैं, ये वाला हाइपोटेनियस ये है, बेस ये है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। भाई ये क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस, और ये परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है दोनों में, ये भी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और ये बेस। देखो इसमें कैसे निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, कैसे होता है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके होता है, बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम क्या इसको इधर ले जाएं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेगा, रूट में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यही निकाल लेंगे, क्या यहाँ निकाल लेंगे, पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसमें, यानी ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। क्लियर? ये इसका रेशो निकाला है। अच्छा, इसमें क्या होगा, यानी हमें निकालना है एम एन का रेशो, एम एन निकालना है। तो क्या हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, बी एम का स्क्वायर माइनस बी
एन का स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ से पी क्यू क्या आ गया, पी क्यू आया हमारा ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर रूट में एंड और क्या निकल गया है एम एन का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। चलो दोनों का रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दोनों का रेशो निकालते हैं, यानी पी क्यू अपॉन एम एन निकालते हैं। पी क्यू अपॉन एम एन, देखो क्या होगा, पी क्यू यानी ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर अपॉन एम एन क्या है, एम एन रूट में बी एम का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा देखो ये हमने क्या माना है, ए पी अपॉन ए क्यू किसके इक्वल माना है, बी एन अपॉन बी एम के इक्वल माना है। तो ये रेशो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भाई कोई चीज ऐसे होती है, कैसे, 2/3 इज इक्वल के, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल, यानी ऐसे लिख लो, ऐसे मत लिखो, x/3 इज इक्वल के और ये y/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से पहले इसको इक्वल कर लेते हैं x/3 के, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 3 के। ऐसे ही अगर इसको इक्वल कर लें y/2 के, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 2 के। इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस चीज को इसके रेशो में लिख सकते हैं। कैसे देखो, रूट में के स्क्वायर और बी एम स्क्वायर, यानी ऐसे लिख सकते हैं के बी एम स्क्वायर माइनस और क्या के बी एन स्क्वायर। क्लियर? अपॉन क्या होगा ये बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। क्लियर? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, भाई के स्क्वायर होगा यहाँ पे और बी एम स्क्वायर होगा माइनस के स्क्वायर होगा यहाँ पे, बी एन स्क्वायर होगा अपॉन क्या बी एम स्क्वायर होगा माइनस बी एन स्क्वायर होगा। ऊपर से क्या ले लें बच्चों, के स्क्वायर कॉमन ले लें। जब के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, के। देखो यहाँ पे ले लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ के। रूट में क्या बचा बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर अपॉन क्या रूट में बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। क्लियर? इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, ये पी क्यू किसके इक्वल आ गया, पी क्यू अपॉन एम एन किसके इक्वल आ गया, ये आ गया के इक्वल। इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर? देखो इक्वेशन 1 क्या है, के इक्वल है, इक्वेशन 2 क्या है, के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, के दोनों बराबर है, तो हम तीनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। क्लियर? आप इतना नोट करो, हमें मिटाने की जरूरत पड़े, हमें जगह की जरूरत है। देखो नोट करो इतना, चलो मिटाते हैं, ये मिटा देते हैं यहाँ पे। देखो ये भी मिटा दें, चलो ये मिटा देते हैं। चलो इतने से काम बन जाएगा। क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल क्या, बी एन अपॉन क्या होगा, बी एम इज इक्वल क्या, पी क्यू अपॉन एम एन। क्लियर? तो देखो ट्रायंगल की साइड्स का क्या है, रेशो इक्वल है। क्या है बच्चों, ट्रायंगल्स की साइड का रेशो क्या है,
इक्वल, तो हम कह सकते हैं बाई एस एस एस, एस 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल बी एन एम के। क्लियर। तो जब ये सिमिलर है तो क्या होगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल पी एंगल एन के इक्वल होगा, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल होगा। देयरफॉर क्या होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये प्रूव करने के लिए एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए था। क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।